नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीषा तनेजा पाहूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल एडु फर्स्ट में। तैयारी सीटेट की के अंतर्गत जो विषय लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ वो है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। जी हाँ, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। ध्यान रखिएगा, भाषा शिक्षण के सिद्धांत की बात कर रहे हैं। हिंदी, अंग्रेज़ी, पंजाबी, उर्दू कोई भी भाषा हो, इन शिक्षण के माध्यम से हम इस विषय को ले सकते हैं। ये प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, भाषा शिक्षण के सिद्धांत। हम किसी भी भाषा के बात करें, यही जो सिद्धांत है यही काम आने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भाषा शिक्षण के सिद्धांत। भाषा शिक्षण के सिद्धांत में सबसे पहले जो सिद्धांत आता है वो है अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। आप देखेंगे इसमें मुख्य तौर पे जितने भी सिद्धांत हैं तो मुख्यतः ये जो सिद्धांत है ये मनोविज्ञान से प्रेरित है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से प्रेरित है। तो पहला अभिप्रेरणा और रुचि की बात कर रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। किसी भी कार्य को करने के लिए मोटिवेशन का होना बहुत ज़रूरी है। एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक दो टाइप की होती है। अगर इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, आंतरिक अभिप्रेरणा है, तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ को सीख सकते हैं। और अगर आपकी रुचि है तो और सोने पे सुहागा वाली बात है कि किसी भी भाषा को अगर सीखना है तो उसकी पाठ्य सामग्री के प्रति रुचि उत्पन्न करना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि हर्बर्ट भी कहते हैं कि जो अध्यापक है, जो टीचर है, उसको हमेशा बच्चे की रुचि का ध्यान रखना चाहिए। बच्चे की रुचि पढ़ने की ओर अगर नहीं है तो उसे नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे उनके विकास में बाधा पहुंचती है। पाठ पढ़ाने से पूर्व बच्चे में रुचि पैदा करनी ज़रूरी है। इसीलिए आप देखते हैं कि जब पाठ को पढ़ाया जाता है, शुरू किया जाता है कक्षा में, तो उससे पहले पूर्व ज्ञान परीक्षण किया जाता है, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग की जाती है, जिसे पीके टेस्टिंग भी कहते हैं। तो ये इसीलिए होती है कि एक तरह से बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट किया जा सके। इंटरेस्ट क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप ऑडियो विजुअल एड्स का सहारा ले सकते हैं, कोई यूट्यूब वीडियो है उसको दिखा सकते हैं बच्चे को, चार्ट के माध्यम से हो सकता है, टीएलएम हो सकता है। तो अलग अलग तरीक़ों से आप बच्चे में रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ एक्टिवनेस। इसमें लर्निंग बाय डूइंग पर ये आधारित है, करके सीखने पर आधारित है। करके सीखने को मनोविज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि करके सीखने से जो भी लर्निंग होती है वो बच्चे की लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग होती है और बच्चे को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि एक्टिविटी के माध्यम से ही वो सीख लेता है। लर्निंग बाय डूइंग को फ्रॉबल, डीवी, गांधी, मॉन्टेसरी आदि ने इसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। और इसमें हम अगर बच्चे को एक्टिव रखने की बात आती है तो क्लास में हम बच्चे को कैसे एक्टिव रख सकते हैं। क्लास में हम बच्चे से क्वेश्चंस कर सकते हैं, हम उसे रोल प्ले के लिए इनवाइट कर सकते हैं, हम उसे एक्सटेम्पोर के लिए कह सकते हैं, हम कोई भी विषय को लेकर के चर्चा करने की बात कर सकते हैं या ग्रुप एक्टिविटी दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम उसको एक्टिव बनाए रख सकते हैं। फिर उसके बाद है अभ्यास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस। ये भी साइकोलॉजिकली आप देखेंगे कि थॉर्नडाइक की थ्योरी आपने पढ़ी होगी। थॉर्नडाइक की थ्योरी में एक अभ्यास का सिद्धांत भी था। तो थॉर्नडाइक भाषा के संदर्भ में भी यही कहते हैं कि भाषा एक कौशल है और इसका विकास अभ्यास पर ही निर्भर है। वो ये मानते हैं कि अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे और ये अभ्यास का क्रम टूट जाएगा तो भाषा पर अधिकार आपका धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। अभ्यास से ज्ञान तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ भाषा की जो ज्ञान वृद्धि के लिए अभ्यास, लगन, रुचि, निष्ठा, परिश्रम की जो ज़रूरत होती है वो भी, उसकी भी पूर्ति होती है। तो हमें ये ध्यान देने की आवश्यकता है, अभ्यास बहुत ज़रूरी है सीखने के लिए। कोई भी भाषा है आप सीख लीजिए, लेकिन अगर आप उसका प्रयोग नहीं करेंगे दैनिक जीवन में तो आप उसे भूल जाएंगे। फिर उसके बाद आता है जीवन समन्वय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात बताई गई है
लाइफ के साथ जोड़ करके आपको बात करनी है। तो एक भाषा को सिखाने का एक ये भी तरीका है कि जीवन के साथ जोड़ करके चलिए उसे, तो बच्चे को बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लगेगा, बच्चा बहुत ही आराम से सीखता है उसको। आप देखेंगे कि क्योंकि ये दैनिक जीवन से जुड़ा होता है, वास्तविक जीवन से जुड़ा होता है, तो ज़िंदगी के एग्जाम्पल लेकर के करेंगे आप, तो बहुत ही अच्छी तरह से बच्चा सीखेगा। फिर उसके बाद बात आती है निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फिक्स्ड ऑब्जेक्टिव्स एंड करिकुलम। तो यहाँ पर आप जैसे कि अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी पाठ को पढ़ाने के लिए उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। उद्देश्य में भी ज्ञानात्मक उद्देश्य होते हैं, कौशलात्मक होते हैं, भावात्मक होते हैं। तो इस तरह के जो उद्देश्य हैं उसको भी फिक्स करना ज़रूरी है, निश्चित करना ज़रूरी है। ये निश्चित अनुपात में होने चाहिए और इसके लिए पाठ्य सामग्री का चयन किया जाना चाहिए। पाठ्य सामग्री के को ध्यान में रखना चाहिए कि क्या रूपरेखा होगी और कितना पाठ आप एक क्लास में पढ़ा सकते हो, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उसी से संबंधित आपके उद्देश्य रहेंगे, उसी से संबंधित ही आप पूरा अपना पाठ रखेंगे। फिर उसके बाद बात आती है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। तो ये भी मनोविज्ञान की ओर अधिक झुकाव रखता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का है कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर देयर, मनुष्य में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। तो एक ही कक्षा में छात्रों में भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कोई बच्चा शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकता, किसी का लेख स्पष्ट नहीं है, वाचन किसी का ठीक नहीं है, किसी का लेखन अशुद्ध है, बहुत तरह की ऐसी कठिनाइयाँ आती हैं। तो ऐसी व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो हैं और उनसे संबंधित जो कठिनाइयाँ आती हैं उसको ध्यान में रखकर ही शिक्षण दिया जाना चाहिए। फिर उसके बाद बात आती है अनुपात और क्रम का सिद्धांत। अनुपात, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन एंड ऑर्डर। प्रोपोर्शन की बात करें तो हमें जिस तरह से मैंने अभी बात की कि एक प्रोपोर्शन में रहना चाहिए, जैसे उद्देश्य भी बनाए तो एक प्रोपोर्शन में होने चाहिए और एक क्रम से फॉलो होना चाहिए। यहाँ पे हम कौशलों की बात करेंगे, जैसे सबसे पहले श्रवण कौशल होता है, उसके बाद ही वाचन कौशल हो पाएगा, क्योंकि बच्चा कुछ सुनेगा तो सुनने के आधार पे कुछ बोलेगा और फिर जब उसे बोलना आ जाएगा तो वो पढ़ना भी सीखेगा, पढ़ने से लिखना भी सीखेगा। तो इस तरह से जो बच्चा है वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है। तो अध्यापक को भी ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि इस तरह से जो कौशल हैं इसी सीक्वेंस में, इसी क्रम में ही ये बच्चे तक पहुंचने चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जीवन एवं अनुभवों से संबंध का सिद्धांत। ये बहुत कुछ मिलता जुलता है जीवन समन्वय के सिद्धांत से कि जो बच्चे के अपने एक्सपीरियंसेस हैं जो डेली लाइफ से रिलेटेड है उनको वो इस्तेमाल करें। कोई जो उसके खिलौने हैं, पशु पक्षी, जो कथा कहानी, जो भी उसके डेली लाइफ से रिलेटेड है उससे संबंधित करके ही टीचिंग करनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है अनुकरण सिद्धांत, सिमुलेशन प्रिंसिपल। आप अच्छी तरह से जानते हैं बच्चे अनुकरण से बहुत जल्दी सीखते हैं, इसलिए टीचर को ऐसा रोल प्ले करना चाहिए कि बिल्कुल आइडियलिस्टिक हो। टीचर कुछ भी गलत ना बोले, उच्चारण गलत ना करे, क्योंकि उसके उच्चारण पर ही जो बच्चे का उच्चारण है वो निर्भर करता है। तो इसलिए बहुत ही यहाँ पे एहतियात बरतने की ज़रूरत है शिक्षक को। फिर उसके बाद आता है बोलचाल का सिद्धांत। बोलचाल का सिद्धांत को हम कोलोक्वियलिज्म भी कहते हैं। बोलचाल का मतलब है कि हम भाषा को बोलचाल के माध्यम से सीखें, बोल के सीखें। भाषा को बोलना कैसे है उसके माध्यम से सीखें। हम लिखने पढ़ने से ज़्यादा बोलने में विश्वास रखें कि भाषा को पहले बोलचाल के माध्यम से पढ़ाना चाहिए, ऐसा जॉन रॉक ने कहा है। ऐसा करने से क्योंकि बच्चा जो है वो बहुत अधिक जल्दी सीखता है, फॉरगेटिंग नहीं होती, भूलता नहीं है चीज़ों को, अपने विचार अभिव्यक्ति बहुत अच्छी तरह से कर सकता है। तो बोलचाल का सिद्धांत बहुत ही बढ़िया सिद्धांत है। बाल केंद्रितता का सिद्धांत, उससे पहले चयन का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। तो चयन की यहाँ पे जब बात आती है तो हिंदी भाषा शिक्षण के लिए किस सिद्धांत का कब प्रयोग करना है ये टीचर को पता होना चाहिए। इसकी जो एग्जैक्ट जानकारी है, सटीक जानकारी, वो अध्यापक को होनी चाहिए।
तो इसके लिए टीचर को ध्यान देना है कि किस तरह से कौन से सिद्धांतों का प्रयोग करें कि छात्रों के लिए वह पाठ जो है सरल और सहज भाव से हो और टीचर को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए और छात्र भी उससे लाभान्वित हो। फिर उसके बाद आता है बाल केंद्रितता का सिद्धांत, चाइल्ड सेंटर्ड प्रिंसिपल। तो यहाँ पे बच्चे को केंद्र में रखना है, उसकी आवश्यकताओं, उसकी जो इंटरेस्ट है, उसकी जो इच्छाएं, उसको ध्यान में रखते हुए शिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है। फिर उसके बाद आता है शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ टीचिंग मैक्सिम्स। थ्योरी ऑफ टीचिंग मैक्सिम्स के बारे में आपने सुना होगा कि टीचिंग के कुछ मैक्सिम्स होते हैं, कुछ सूत्र होते हैं, तो उनको हमें फॉलो करना चाहिए। जैसे सरल से कठिन की ओर, पहले बच्चा सरल चीज़ सीखे, फिर धीरे धीरे उसे कठिन की ओर लेके जाए। ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो पहले पता है उससे आप अननोन की तरफ ले जाइए, जैसे पीके टेस्टिंग करते हैं, नोन टू अननोन। फिर उसके बाद मूर्त से अमूर्त की ओर, कि पहले कंक्रीट पता होना चाहिए, फिर उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट पर आएगा। फिर विशिष्ट से सामान्य, विशिष्ट कोई स्पेशल चीज़ पता होनी चाहिए, फिर उससे धीरे धीरे हर एक के सामान्य चीज़ों का पता होना चाहिए। तो इस तरह से ये टीचिंग मैक्सिम्स है। उसके बाद आता है साचार्य सिद्धांत, एसोसिएटिव प्रिंसिपल। ये भी आपने थॉर्नडाइक की थ्योरी में पढ़ा होगा, एसोसिएट करके पढ़ना, किसी के साथ जोड़ करके पढ़ना। तो जैसे अ से अनार या अ से अमरूद, तो अ के साथ अमरूद है, अनार है, ये एक साहचर्य का भाव है, एसोसिएट करके उसको पढ़ाया जा रहा है। तो इस माध्यम से भी भाषा शिक्षण किया जा सकता है। फिर है आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति कहते हैं रिपीटिशन, अब उसको बार बार दोहराना। तो सीखी हुई बात को आप जितनी बार दोहराएंगे उतना बहुत अच्छा है, अधिक देर तक याद रहेगी वो, और बच्चे भी उसका प्रयोग करते रहेंगे, उसको यूज़ करते रहेंगे। तो इसलिए आवृत्ति का सिद्धांत भी भाषा शिक्षण के लिए बहुत उपयोगी है। तो दोस्तों, आज आपने जो जाना वो है मातृभाषा कहें या कोई भी भाषा कहें, भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।